क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की मनमानी अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है? और क्या वही खिलाड़ी जिनके दम पर टीम इंडिया खड़ी है आज खुलेआम सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं? आज का वीडियो उसी सच्चाई की परतें खोलने वाला है, क्योंकि 5 खिलाड़ी खुलकर गंभीर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। गंभीर और अगरकर की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी ने बिना नाम लिए पूरी सिलेक्शन कमेटी की पोल खोल दी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो कुछ टीम इंडिया में चल रहा है वो सिर्फ खराब फॉर्म या हार जीत की कहानी नहीं है। ये एक सोची समझी मनमानी की कहानी है, जहां पसंद नापसंद के आधार पर खिलाड़ी चुने जा रहे हैं, जहां प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बाहर बैठकर पानी पी रहे हैं और बिना प्रदर्शन वाले कप्तान और उपकप्तान को महीनों तक ढोया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब सवाल उठते हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमा फिराकर बातें की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने आग में घी डालने का काम किया, और वो है टीम इंडिया के मौजूदा T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन, जिन्हें मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स ने स्काई नाम देकर भगवान बना दिया था। लेकिन आंकड़े जब बोलते हैं तो किसी की औकात नहीं बचती। 2025 में T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव ने करीब 21 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए, औसत 13.62, स्ट्राइक रेट 123 के आसपास, कोई अर्धशतक नहीं और सर्वोच्च स्कोर 47 नॉट आउट। अब आप खुद बताइए, ये कौन सा कप्तान है जिसे हर मैच में ढोया जा रहा है और जिसके लिए टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ा जा रहा है? कप्तानी के बाद T20 जैसे फॉर्मेट में भी गेंदबाजों के सामने संघर्ष। स्कोर कार्ड देख लीजिए, 17 गेंद 21 रन, 9 गेंद 4 रन, 4 गेंद 1 रन और कभी 0 रन। अब इसमें से कौन सा स्कोर आपको कप्तान वाला भरोसा देता है? और यहां से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि कप्तान चाहे जितना भी फ्लॉप हो, अगर वो किसी खास लॉबी का हिस्सा है तो उसकी कुर्सी हिलती नहीं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है और उस लॉबी में फिट नहीं बैठता तो उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है। मोहम्मद शमी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर पसंद नापसंद से चुनाव ना होता तो शायद आज मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता। सोचिए, एक सीनियर गेंदबाज जिसने भारत को बड़े बड़े मैच जिताए, वो खुलेआम सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और ये कोई हल्की बात नहीं है। शमी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में साफ कहा कि फिटनेस, फॉर्म और प्रदर्शन सब कुछ होने के बावजूद अगर आपको टीम में जगह नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में गड़बड़ है, और ये गड़बड़ सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि नीयत से जुड़ी है। और यही बात हार्दिक पांड्या ने भी बिना लाग लपेट के कही, जब उन्होंने कहा कि एक अनुभवी और मैच जिताने वाला खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें उपकप्तान तक नहीं बनाया गया, जबकि बिना प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को कप्तानी सौंप दी गई। हार्दिक पांड्या का गुस्सा जायज है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए मैच जीते हैं बल्कि कप्तानी का अनुभव भी रखा है, फिर भी उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये वही हार्दिक हैं जिनकी मौजूदगी से विपक्षी टीम की रणनीति बदल जाती है। लेकिन गंभीर और अगरकर की जोड़ी को शायद ये सब दिखाई नहीं देता, या फिर जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। अब आते हैं रिंकू सिंह पर, जो आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती फिनिशर का टैग देकर एक कोने में ठूंस दिया गया। रिंकू ने खुद कहा कि मुझे जबरदस्ती फिनिशर क्यों बनाया जा रहा है, मैं ऊपर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, मैंने कई मैचों में ऊपर आकर रन बनाए हैं। ये बयान सीधे सीधे टीम मैनेजमेंट पर तमाचा है, क्योंकि ये दिखाता है कि खिलाड़ी की क्षमता के बजाय मैनेजमेंट की सोच हावी है। और अगर हम पृथ्वीराज गायकवाड़ की बात करें तो उनकी कहानी तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। घरेलू क्रिकेट में रन पर रन, हर सीजन में निरंतर प्रदर्शन, आईपीएल में कप्तानी का दबाव उठाना, टीम को संभालना, मुश्किल हालात में आगे से लीड करना, फिर भी टीम इंडिया में लगातार नजरअंदाज। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वीराज का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो शोर नहीं मचाते, मीडिया में बयानबाजी नहीं करते और लॉबी के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहते। सवाल ये है कि जब घरेलू क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर को भी मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये टूर्नामेंट करवाने का मतलब क्या है? रणजी, विजय हजारे, सैयद, मुश्ताक अली, ये सब सिर्फ कैलेंडर भरने के लिए है क्या? या फिर इनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के लिए होना है जो पहले से तय स्क्रिप्ट में फिट बैठते हो? पृथ्वीराज ने कभी कप्तानी छीनी नहीं, कभी खुद को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने बस बल्ले से जवाब दिया। लेकिन यहां जवाब बल्ले से नहीं, पहचान से मांगा जा रहा है। यही वजह है कि आज खिलाड़ी के अंदर गुस्सा भर चुका है। यही सवाल महेंद्र सिंह धोनी ने उठाया, और जब धोनी बोलते हैं तो क्रिकेट जगत खामोश हो जाता है, क्योंकि धोनी वो इंसान है जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चलाया है
और जब वही आदमी कह दे कि कुछ गलत है तो समझ लीजिए कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। धोनी ने साफ कहा कि अगर थुतुराज और शमी जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड कप में नहीं हैं तो ये बहुत ही घटिया सिलेक्शन कमेटी है। ये कोई हल्का शब्द नहीं था, घटिया शब्द धोनी जैसे शांत इंसान के मुंह से निकले। इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर वो कितने नाराज हैं। खिलाड़ी चुनने का ठेका सिर्फ 2 लोगों को क्यों दिया गया है और घरेलू क्रिकेट का क्या मतलब रह जाता है अगर वहां का प्रदर्शन बेकार हो जाए। अगर घरेलू क्रिकेट सिर्फ दिखावे के लिए है तो साफ साफ कह दो कि वहां खेलो मत, सीधा सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर टीम चुन लो। कम से कम खिलाड़ियों की मेहनत तो बर्बाद नहीं होगी। ये बयान सीधे सीधे गंभीर और अगरकर की कार्यशैली पर हमला था और यहीं से बीसीसीआई की नींद खुली, क्योंकि जब धोनी जैसे लोग बोलने लगते हैं तो मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहता, वो सिस्टम की साख का सवाल बन जाता है। अश्विन ने भी बिना घुमाए फिराए कहा कि बिना प्रदर्शन का कप्तान ढोया जा रहा है और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी और मैच जिताने वाले खिलाड़ी को उप कप्तान न बनाना गलत है। अश्विन कोई बच्चा नहीं है जिसने 2 मैच खेले, उसने विदेशी जमीन पर भारत को जिताया है, उसने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। जब ऐसा खिलाड़ी खुलेआम ये कह दे कि कप्तान बिना प्रदर्शन के ढोया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ड्रेसिंग रूम में भी ये बात फुसफुसाहट नहीं, खुली चर्चा बन चुकी है। जब इतने सीनियर खिलाड़ी एक ही सुर में बोलने लगे तो समझ लीजिए कि मामला ऊपर से नहीं अंदर तक सड़ चुका है। अब सवाल उठता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर आखिर कर क्या रहे थे? क्या इन्हें टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी या अपनी पसंद की टीम चलाने का लाइसेंस? पिछले कुछ महीनों से उनकी मनमानी साफ तौर पर दिख रही है। कभी टीम कॉम्बिनेशन बदल दिया जाता है, कभी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया जाता है और कभी बिना प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को कप्तानी का ताज पहना दिया जाता है। एक मैच में कोई फ्लॉप हुआ फिर भी अगले 10 मैच खेलने का टिकट पक्का, और कोई एक मैच में रन बना दे फिर भी बेंच पर पानी ढोने के लिए बैठा दिया जाता है। ये चयन नीति नहीं, ये अहंकार है और अहंकार किसी भी टीम को अंदर से खोखला कर देता है, चाहे सामने जीत की ट्रॉफी ही क्यों ना रखी हो। और इसी पूरे बवाल के बीच बीसीसीआई ने सोमवार को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है जिसमें गंभीर और अगरकर के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, ये हिसाब किताब की मीटिंग है। अंदर की खबर यह है कि 5 खिलाड़ी खुलकर उनके खिलाफ सबूतों के साथ सामने आए हैं, जिनमें हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी जैसे नाम शामिल हैं। यानी अब बात सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रही, अब बात दस्तावेज, आंकड़े और फैसलों की लिस्ट तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि रोको यानी रोहित कैंप से जुड़े लोगों ने भी उनकी औकात दिखा दी है और साफ कह दिया है कि टीम इंडिया किसी की निजी जागीर नहीं है, यहां कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो भारतीय क्रिकेट को इसका खामियाजा बड़े टूर्नामेंट से भुगतना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि कौन कप्तान बनेगा, सवाल यह है कि क्या चयन प्रदर्शन के आधार पर होगा या फिर पसंद नापसंद का खेल चलता रहेगा। क्योंकि अगर यही खेल चलता रहा तो फिर नई पीढ़ी भी यही सीखेगी कि रन बनाओ या विकेट लो। उससे ज्यादा जरूरी है सही लोगों की नजर में आना। आज टीम इंडिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है तो उन्हें आराम देना चाहिए, न कि कप्तानी की आड़ में ढोते रहना चाहिए। कप्तानी कोई ढाल नहीं होती जो खराब फॉर्म छुपा दे। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आजादी मिलनी चाहिए, न कि टैग में बांध कर रखा जाए, क्योंकि टैग खिलाड़ी को नहीं टीम को डुबोता है। शमी और थतुराज जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, वरना घरेलू क्रिकेट सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा और खिलाड़ी मन ही मन ये मान लेंगे कि मेहनत से कुछ नहीं होता। अब देखना यह है कि बीसीसीआई इस मीटिंग में कितना साहस दिखाती है। क्या गंभीर और अगरकर की विदाई सच में तय होगी या फिर एक बार फिर सब कुछ मैनेज करके मामला दबा दिया जाएगा? क्या यह सिस्टम खुद को सुधारेगा या फिर वही पुराने चेहरे, वही पुराने फैसले चलते रहेंगे? लेकिन एक बात तय है, अब खिलाड़ी चुप नहीं बैठने वाले और अगर सिस्टम नहीं बदला तो यह बगावत और तेज होगी और तब नुकसान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, पूरे भारतीय क्रिकेट का होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।